नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं और हमारे कलीग साथ जैसे न्यूज रूम में बैठे बैठे डिस्कशन कर रहे थे यूपीआई डाउन को लेकर। जो कल करीब 72% लोगों ने यूपीआई डाउन के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जानकारी कुछ ऐसी है कि पिछले महीने में करीब 3 बार यूपीआई डाउन हुआ है, फेलियर्स हुए और बहुत सारे लोगों को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। तो उसी को लेकर हम अपने कलीग्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे, जहां मुझे तो कल ऐसे पता चला कि यूपीआई डाउन है। मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपना काम कर रही थी और हमारे बॉस अतुल सर का हमारे पास फोन आता है कि आपको पता है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, बड़ी न्यूज क्या है। मैं कहा सर देश की न्यूज, कि हाँ देश की न्यूज क्या है। मैं सर पता नहीं। सर बोले कि मैं पिछले आधे घंटे से पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं और मेरे पास कैश नहीं है और यही सबसे बड़ी आज की परेशानी है। सर कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि आज यूपीआई डाउन है और पिछले 1.5 घंटे से ये परेशानी चलती आ रही है। उसी को लेकर फिर जब सर ऑफिस में आए तो सर ने बताया कि मेरे साथ और भी लोग थे जो पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े थे वहां पे और कई तो बिना पेट्रोल भरवा ही चले गए। तो इसी को लेकर हम डिस्कशन करेंगे अपने कलीग्स के साथ कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया है ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास कैश नहीं है और पेमेंट डाउन चल रही है। तो हमारे साथ पहले हमारे रिपोर्टर हैं प्रिया मैम। प्रिया मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं पेमेंट करने को हो और आपका यूपीआई नहीं चल रहा हो, तो उस परिस्थिति में कैसा आपको महसूस हुआ और अपने मतलब कैसे पेमेंट की? देखो कृपा, बहुत बार ऐसे मौके हुए हैं जहां पर यूपीआई पेमेंट नहीं चलता है क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में अब आ चुके हैं। तो कैश रखना उतना संभव नहीं होता है, कभी खो जाता है और साथ के साथ हम इधर उधर भी मिस कर देते हैं अपने कैश को। तो हम लोग डिजिटल एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहां से हम सेफली और सिक्योरली अपना पेमेंट्स कर सकते हैं। और अब डिजिटल मार्केट में हर किसी के पास, अगर हम छोटी सी थड़ी से लेकर एक बड़े शोरूम में जाएंगे तो डिजिटल पेमेंट इजीली हो जाता है, तो कैश रखने की जो है रिक्वायरमेंट रह ही नहीं जाती है। बट जब नेट सर्वर डाउन होता है और यूपीआई पेमेंट जिस तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है, रिक्वायरमेंट्स जो है कैश की भी एक बार के लिए बढ़ने लगी है क्योंकि सर्वर डाउन होता जा रहा है। क्योंकि 3 बार ऐसी प्रॉब्लम एक ही महीने के अंदर देखने को मिली है कृपा। और जिस तरीके से हम छोटी छोटी जगह पे अटक जाते हैं, क्योंकि मैं एक मेरा एक्सपीरियंस खुद का बताती हूँ। मैं कैब करके कहीं जा रही थी और वहां पे उस दिन यूपीआई पेमेंट नहीं चल रहा था, बट मैं तो वहां पहुंच गई हूँ अपने गंतव्य वाले स्थान पर और वहां पर स्थिति ऐसी आ गई कि ना मेरे पास कैश है वहां पर और ना मेरा यूपीआई पेमेंट चल रहा है, बट मुझे उस कैब वाले को पेमेंट भी करना है। तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। हालांकि मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ मौजूद थी तो उन्होंने पेमेंट वहां पर कर दिया था, बट मैं अकेले होती तो वो पेमेंट कहीं ना कहीं वहां पर अटक जाता। तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है। तो मेरा मानना है अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने पास कुछ अमाउंट का कैश तो जरूर ही रखें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है क्योंकि नेट सर्वर कभी भी अप डाउन हो सकता है। तो कृपया ये एक प्रॉब्लम रहती है यूपीआई में। ये परेशानी एक की नहीं है, ये परेशानी कल तमाम लोगों ने फेस की है। और हमारे साथ दीपक सर है, हमारे रिपोर्टर अपडेट इंडिया के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप फंस गए हो, सोच रहे हो, कैश कैरी नहीं किया हो और पेमेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले तो जब ये सारी समस्या आ रही थी तो सभी को समस्या आई, लेकिन मेरे को भी आई। तो मैंने इसको मेरे अंदाज में कल लिखा था कि इश्क में हम थे और दिल से साफ थे, यूपीआई किया मगर हालात खराब थे, पैसे अटके मोहब्बत भी अटकी, बैंक बोला अबे हट सर्वर ऑफ है। कुछ इसी तरीके का मेरे साथ में भी कल हुआ, क्योंकि जिस तरह से मैं पेमेंट कर रहा था और उसी समय जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था तो सामने वाले ने कहा कि सर यूपीआई मत कीजिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास में तो कोई दूसरा साधन नहीं है और कैश में कैरी करता नहीं, क्योंकि भारत के अंदर से जब से यूपीआई ट्रांजैक्शन होने लगे शायद कोई 1-2 व्यक्ति जो पुराने जमाने के ख्यालात रखते हो शायद वो हाथ में पैसा लेके कैरी करता होगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो ये समस्या का सामना सबको करना पड़ा। कैश कैरी करना सबने बंद ही कर दिया है और इसी के कारण जो है कल मेरे भी ये समस्या आई। तो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था उसी दौरान, और समस्या जब आती है जब आप घर की ओर, दफ्तर से घर की ओर जा रहे हो और घर पर कोई जरूरी सामान मंगाया जा रहा हो, जिसमें दूध हो गया, सब्जी हो गया, ऐसे सामान मंगाया जा रहा हो और उस वक्त आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर दफ्तर से आप घर जा रहे हो तो आपकी स्पीड, एक तो झूठ बोलना पड़ता है उसमें, क्योंकि घर वालों के बार बार फोन आ रहे होते हैं कि तुम कई बार दीपक सर को देखा है, मैं बस निकल गया, मैं बस आ रहा हूँ, दीपक सर हमारे साथ बैठे होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है। तो उसी का जो है कल मेरे साथ में हुआ कि मैं ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ और घर पर मैं फोन करके ये भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं अभी रास्ते में ही हूँ या फिर अभी सामान नहीं लिया है, क्योंकि उनके भरोसे तो मैं घर पहुंचने वाला हूँ, सामान ले लिया है।
तो कुल मिला के इस प्रकार की परिस्थिति में उसमें दो सीख मिलती है, एक तो झूठ नहीं बोलना और साथ में यूपीआई पे भरोसा नहीं करना। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि साथ में कैश लेके कैरी करना चाहिए और उसी के बाद में बिल्कुल ट्रांजेक्शन करनी बिल्कुल, चाहिए। आपकी लाइनें बहुत अच्छी थी दीपक सर, मतलब एकदम परिस्थिति को वो फिट बैठ रही थी। बाकी हमारे साथ स्टूडियो, हमारे न्यूज रूम में हमारे डेस्क मेंबर सौरभ सर है हमारे साथ। सौरभ सर, सेम सवाल आपसे रहेगा कि आपने कभी ऐसी मतलब कोई आपका मूवमेंट रहा हो जो अभी तक आपको याद हो कि यूपीआई फेल है, मैं क्या करूं, कैश कहाँ से लाऊं, क्या आगे मतलब आपने किया, कैसे हैंडल की देखो सिचुएशन? कृपा, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कल की बात है। कल मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था किसी कारणवश, तो मैं दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया हुआ था। जी जी जी। तो मेरे दवाई कुछ काफी कॉस्टली पड़ी थी, तो मैंने यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश की थी, तो फोन पे चल नहीं रहा था। तो फोन पे से मैंने किया तो बैंक अलाउ नहीं कर रहा था। देन मैंने पेटीएम से किया, तो वो पेमेंट ही मेरे प्रोसेसिंग पे चल गया। तो ना तो आप उधर के ना रहे तो ना मैं उधर इधर के करा रहे। ना मैं उधर करा। देन फिर मैंने देखा कि अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, मैंने उसको दिखाया कि वो बोला मेरे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता दुकान वाला। फिर मैंने अपने जो नॉन थे हॉस्पिटल के अंदर उनको बुलाया, उनसे पेमेंट कराया, और 3-4 वर्किंग डे का मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि पेमेंट रिफंड होने में। बिल्कुल। तो मेरे साथ कल बहुत बुरी परेशानी हुई थी इस मामले को लेके। हालांकि सरकार बोलती है कि यूपीआई यूज करो, लेकिन सरकार को ये बताया कि अगर कोई यूपीआई प्रोसेस नहीं चल रहा है तो उसमें वो इंसान क्या करे। मतलब कल आपको एहसास हो गया कि कैश कैरी करना कितना जरूरी है, जरूरी तो है। मतलब आप आगे से याद रखेंगे कि कैश कैरी करना बिल्कुल जरूरी है। धन्यवाद सौरभ। हम आगे बात करेंगे हमारे स्टेट हेड अतुल सर से। मुझे जानकारी कैसे हुई कि यूपीआई डाउन है, वो सर ने ही कॉल करके बताया था कि मैं पिछले आधे घंटे से फंसा हुआ हूँ। सर, आपकी मतलब क्या परिस्थिति रही? आपने मुझे तुरंत फोन किया कि तुमको पता है बड़ी ब्रेकिंग क्या है, तो सर मतलब कल की ब्रेकिंग थी। वैसे 1.5 घंटे तक यूपीआई का बंद रहना पूरे सर। देश के अंदर एक तहलका मच गया। सारे बैंकों के सर्वर डाउन थे, यूपीआई का मेन कट सर्वर डाउन था। शाम होते होते दीपक की एक खबर और आई थी हमारे ग्रुप में कि आज व्हाट्सएप और बाकी भी बंद है, डाउन चल रहा है। तो ये खबरें कहीं ना कहीं बनती रही और इसीलिए मैंने तुमको फोन किया कि क्या तुमने देखी है ये खबर। मैं था पेट्रोल पंप पे, मैंने पेट्रोल भराया, करीब 3,500 रुपए का पेट्रोल भरना था। मेरी जेब में नकदी नहीं थी और मैंने पेट्रोल भरा लिया। जब उसका मौका है पेमेंट करने का, तब उन्होंने कहा साहब यूपीआई नहीं चल रहा है। तो करीब आधा घंटा रुका रहा, फिर घर से पेमेंट मंगाया और पेमेंट किया। बात वो नहीं है, समय बदलता गया, डिजिटल दुनिया में हम आते गए, डिजिटल दुनिया के हिसाब से हम अपने आप को उस कंफर्ट जोन में ले जाते जा रहे हैं। और वो जो कंफर्ट जोन है वो कभी कभी हमारे लिए भी घातक होता जा रहा है। एक चीज और भी हो रही है कि आप समय और परिस्थिति के अनुसार जिस डिजिटल दुनिया में जीना चाहते हैं, उस डिजिटल दुनिया के साथ साथ आपको अपने को भी टटोलना पड़ेगा कि वाकई में आप कितने उसके साथ फ्रेंडली हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज के लिए अगर आप मशीनी युग में जी रहे हैं, उस मशीनी युग में अपने आप को उस मशीनी युग के साथ ढालने के लिए समय चाहिए होता है और आदमी को अपने तरीके से सोचना होता है। जेब में कैश नहीं होना। आप एक चीज सोचिए, एक पुराना समय था जब आप बैंक में लाइन में लगते थे, बैंक में कैश जमा कराते थे, फिर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर होता था। ये सारी चीजें होती रही। चेक भी आपको जमा कराना होता था, चेक भी जमा कराते थे, एक पर्ची लिखते थे और जमा कराते थे। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि पिछले करीब 3 या 4 सालों में या 5 सालों में 4 सालों में कभी बैंक का मैंने मुंह भी देखा होगा। मैं अपने इस 6 इंच की मोबाइल में उस स्क्रीन पे सब कुछ कर लेता हूँ जो मुझे जरूरत होती है। परंतु कल जब ये सारी घटना जब मेरे सामने आई तब मुझे लगा कि अब जेब में नकदी रखना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से फंस सकते हैं। ये अलग बात है कि इस डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ सुलभ होने की बात की जा रही है, परंतु सुलभ होने के साथ साथ एक चाय की थड़ी पे चले जाएं या पान की दुकान पे चले जाएं या बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको सब जगह वो एक क्यूआर कोड छपा हुआ दिख जाएगा और आपने केवल उसको स्कैन किया और पेमेंट किया। परंतु उसके साथ साथ जितने फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं इस डिजिटल दुनिया के साथ साथ, वो भी कहीं ना कहीं सोचने के मायने रखते हैं। और एक चीज और भी है कि क्या वाकई में उस दौर में आप वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं हॉस्पिटल में खड़े हैं या कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे आपको यूपीआई पेमेंट करना है और आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जान पर बनाई है और आपके पास कैश नहीं है, तो वहां आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा ये सारी चीजें सोचना। क्योंकि डिजिटल दुनिया के साथ जीना अच्छी बात है, परंतु उसके साथ उसी बिहेव के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, आपकी बात मतलब अतुल सर ने एकदम विस्तार पूर्वक समझाया है कि कैश कैरी करना क्यों जरूरी है। क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि पेमेंट, यूपीआई पेमेंट जो है एकदम डाउन हो, एकदम बैंक में पैसा कभी कभी हो भी जाता है। आज की यूथ की जी तो सर। आदत सी हो गई है। क्यों हर्ष?
आज की यूथ की तो आदत सी हो गई कि वो शायद 10 रुपए का भी पेमेंट करना है, और अगर 2 रुपए का भी पेमेंट करना है तो शायद केवल सीधा मोबाइल उठाया और सीधा का सीधा वो पेमेंट करते हैं जिस तरीके से करना होता है। बैंक में पान की सारी थड़ी पे भी उनको facilities पेमेंट करना है तो वो सीधा स्कैन करते हैं, चाय की दुकान पे भी करना है तो स्कैन। पर आजकल मेरे ख्याल से आज का यूथ शायद इसको सबसे ज्यादा यूज में लेता है, और कल सबसे ज्यादा यूथ को मैंने परेशान होते हुए देखा है हर तरीके से। नहीं सर, बिल्कुल ये भी तो सर वो ट्रांजेक्शन तो अब इश्क की तरह हो गया है। इसके लिए भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि न वो पैसे पहुंचे न वो कॉल उठाए। यूपीआई भी अब इश्क सा लगने लग गया है, और हर बार वही जवाब आता है, ऑप्स ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों मेरे साथ। बिल्कुल दीपक सर, बिल्कुल आगे हम यही सेम परिस्थिति इसके को अंदर एक लेकर। चीज और भी है, मतलब हर जब भी बहुत अच्छे तरीके से और भी बताएंगे आपको। एक चीज और भी नजर आती कभी कभी, जिस तरीके से दीपक ने अभी इश्क की बात करी और डिजिटल पेमेंट की बात करी, इश्क और डिजिटल पेमेंट दोनों एक जैसे ही हो गए हैं आजकल, क्योंकि इश्क भी कभी भी फेल हो सकता है, डिजिटल पेमेंट भी कभी भी फेल हो सकता है। शायद इश्क के बारे में तुम ज्यादा अच्छे जानते हो, मेरे हम नहीं जान पाऊंगा, हमसे बात कर लो। बिल्कुल सर, हम हर्ष सर से भी बात करेंगे। हर्ष सर हमारे अपडेट इंडिया के रिपोर्टर हैं, और हम सर से जान लेते हैं कि क्या सर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, जैसे कि हमारे कलीग्स ने और ने भी अपनी अपनी परिस्थितियों को अच्छे तरीके से बताया है कि क्या उनके मूवमेंट्स रहे, उनको अभी तक याद है कि वो किन परिस्थितियों में फंसे हैं। तो आपके सामने क्या ऐसी सिचुएशन आई जो अभी तक आपको याद है कि मैं कभी ऐसे था, पेमेंट देने को था, पैसे थे नहीं मेरे पास, और क्या आपने उस टाइम किया? मैं आपको दिल्ली की एक स्टोरी सुनाता हूँ जी जो सर। मेरे साथ घटी। दिल्ली पहुंचा, मेट्रो पकड़ने लगा। सरकार ने इतना प्रचार कर रखा था, डिजिटल पेमेंट करो, यूपीआई करो। मोदी जी भी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो ही नहीं लेता यूपीआई पेमेंट, उनको चाहिए कैश। ठीक है, फिर वहां से मैंने पकड़ी ट्रेन। मैं चलो दिल्ली तो जम नहीं रहा, मैं चलो जयपुर ही आते हैं। ट्रेन में भूख लगी, टिकट करा रखी थी, खाने के लिए सोचा कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। ट्रेन वाले को बोला भैया पैसे ले लो, बोले भैया चलता है यहाँ पे कैश। सरकार तो पूरी आपको यूपीआई पे ले आई है, लेकिन सरकार ही अभी तक कैश पे चल रही है। आपको सरकारी जगहों पर ही पेमेंट कैश नहीं होने के चक्कर में परेशान होना पड़ा क्योंकि है। वो यूपीआई खुद ही नहीं लेते, उनको खुद कोई भरोसा नहीं है कि यूपीआई पर। ये जानकारी और हर्ष सर ने हमको दी है कि दिल्ली मेट्रो में यूपीआई नहीं चलती है, आपको कैश कैरी करना ही पड़ेगा। बाकी धन्यवाद सर। बाकी हम अपने एडिट चीज और भी है, दीपक मेरे ख्याल से उस कोविड का समय, हर्ष वो एक कोविड का समय था जब पेटीएम ने अपने आप को रिबूट किया था मेरे ख्याल से, और उस टाइम में शायद मोदी जी की फोटो लग के और पेटीएम को रिबूट किया गया था। और पेटीएम के पास शायद उस टाइम में पेटीएम बैंक्स में लाखों रुपए आ गया था, और उसके बाद पेटीएम के ऊपर लोगों ने अब आस्था ही बंद कर दी एक तरीके से, और शायद भीम यूपीआई और भी बहुत सारी चीजें आई थी उस टाइम में। आप देखें ना किस तरीके से मतलब जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप कल की बात कर रहे हैं, आप एसबीआई जो चलाता है, जिस आदमी के पास एसबीआई का बैंक है, वो कमेंट करके इस चीज पे बताना जरूर। हर शनिवार बैंक की छुट्टी होती है और यूपीआई की भी छुट्टी हो नहीं, ये जाती तो सर काफी लोग ये फेस करते हैं कि कि हम लोग Saturday खड़े हुआ है, हैं लेने के लिए और यूपीआई बंद है। एसबीआई तो आप गारंटीड, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि हर शनिवार एसबीआई के 80% लोग दुखी होते हैं कि यूपीआई चलता ही नहीं है, सर्वर डाउन। कैब से आप कहीं जा रहे हैं, आप उम्मीद में लगा के गए हैं कि वहां पहुंचूंगा यूपीआई कर दूंगा, आपका सर्वर ही नहीं चल रहा है। ठीक है, आपका पैसा आप ही नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो सरकार, आपका बैंक आप पे पेनल्टी लगा देता है। तो अगर आपका पैसा आप समय पर नहीं निकाल पा रहे तो उस पर पेनल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और भी है, जो दीपक पिछली बार भी एक चीज कह रहा था कि यूपीआई में पेमेंट अटक गया, बड़े दिनों से पेमेंट आया नहीं, ट्रांजैक्शन हो गया, वो बोलते हैं 24 घंटे में वापस पेमेंट आ जाएगा, 24 घंटे में वापस पेमेंट आ जाएगा, 7-7 दिन तक वो पेमेंट के लिए आप बात करते रहते हैं और वो पेमेंट नहीं आता है। शायद ये भी एक बड़ी घटना है। उसमें तो ये है कि अगर पैसा फंस भी जाता है तो वो 48 घंटे का टाइम देता है कि 48 घंटे के अंदर वापस आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सुधार हुआ है। पहले टाइम आपके पास कैश ही उतना हो, अगर आपके बैंक में वही आपके पास 1000 रुपया और आपको दूसरी बार जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा ही नहीं है फिर तो। फॉरेन कंट्रीज में भी यूपीआई का चला स्टार्ट कर दिया था। अभी हाल ही के पिछले साल की बात करें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो आए थे, तो उनसे भी यूपीआई पेमेंट भजनलाल सरकार ने, भजनलाल खुद ने उन्होंने करवाया था। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी यूपीआई को लेकर जा रहे हैं। बट अगर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल हवा महल के सामने हवा महल के सामने चाय पी थी। वो मैं कह
करेक्शन करूंगा कि वो उस दौरान जो पेमेंट किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और वो उस टाइम पे राष्ट्रपति आए हुए थे। उस टाइम पे भजनलाल जी की सरकार शायद राजस्थान में नहीं बनी थी। उस टाइम पे ये कसमकस चल रहा था कि राजस्थान में बीजेपी वापस। ये न जाने कब का दर्द हमारे कलीग्स का, हमारे सीनियर्स का निकल कर आ रहा है कि कब ये वे लोग इतना बुरा फंसे हैं। बाकी हमारे साथ हमारे एंकर हैं साक्षी मैडम से हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि उनके साथ कभी ऐसा क्या हुआ कि साक्षी मैडम को यूपीआई फेलियर का सामना करना पड़ा। मेरी एक किस्सा सुनाती हूँ मेरी मम्मा का। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी मम्मा ने मुझे भेजा मिठाई की शॉप पे जो मेरे घर से थी 5 से 6 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने बोला कैश लेके जा। मैंने कहा नहीं मम्मा मेरे पास पैसे हैं, मैं चली जाऊंगी। मैं वहां गई, मिठाई खरीद ली मैंने और यूपीआई किया, यूपीआई डाउन। फिर मैं वापस घर आई, घर से 2 बात मम्मा की सुनी, कैश लेके गई और फिर मैं जाके मिठाई लेके आई। मतलब यूपीआई डाउन के चलते आपको एक तो डांट का सामना करना पड़ा और दूसरा भागम दौड़ का 2 चक्कर लगाने पड़े मुझे एक ही शॉप के। ये तो थी विषम परिस्थिति थी कि मम्मा की डांट सुननी पड़ी है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे हमारे कलीग्स को कितनी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा जब उनकी यूपीआई डाउन चली। बाकी यूपीआई के पहले जब लोग कैश कैरी किया करते थे तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती थी और आज के समय पे ऐसा लगने लगा है कि हमें पुराने जमाने की एक जो ये रीत है कैश कैरी करना ये अपना लेनी चाहिए। उसी सिलसिले में मतलब सर से अपने इस न्यूज रूम डिस्कशन का कंक्लूजन ले लेते हैं और समाप्त करते हैं अपनी इस चर्चा को। सर आप देखिए, कैश कैरी करने वाली जहां तक बात थी, जहां तक अपनी सुरक्षा को लेकर भी लोग बहुत सी बार सोचते रहे, क्योंकि कैश को इस तरीके से कैरी करना बड़ा मुश्किल था। शायद उन्हीं सब चीजों को देखते हुए डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई। परंतु एक चीज और भी है, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से 140 करोड़ की जनसंख्या जो सो कॉल्ड कही जाती है, परंतु अब 160 के आसपास जा रही है, वो 160 करोड़ की जो जनसंख्या, उस जनसंख्या के साथ डिजिटल पेमेंट की इस पूरे वातावरण को वापस नए तरीके से सुचारू रूप से चलाना ये एक बेहतर तरतीब हो सकती है। परंतु एक चीज और भी है, मुझे आज भी पता है कि मेरे पिता जब मेरे साथ ट्रेवल किया करते थे या हम जब भी बाजार जाया करते थे तो वो अपनी जेब में कैश लेके जाया करते थे। मैं बहुत सी बार उन्हें कहता था मैं फोन पे कर दूंगा, मैं यूपीआई पेमेंट कर दूंगा, तो वो मुझे एक ही चीज किया करते थे कि ये तेरे पेमेंट तेरे पास रख। तो उनका एक मानना था कि नहीं, जो काम जिस तरीके से हो सकता है उसी तरीके से होगा। परंतु बात इतनी सी है कि आज की इस युग में हर तरीके से आदमी को अपने तरीके से कंट्रोल में रहना पड़ेगा। कैश अब बहुत ज्यादा ले जा नहीं सकता, कैश के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस डिजिटल दुनिया में हम अपने आप को कब कहां किस तरीके से हतप्रभ रूप से खड़े रख लें कि ये तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है। आपका फोन चलते चलते, आप एक छोटी सी बात सोचिए कि डिजिटल दुनिया में आप बड़े आराम से घर से निकले हैं और मान लीजिए आपका फोन गिर गया और फोन काम करना बंद कर गया और आप टैक्सी में बैठे हैं या कैब में बैठे हैं, उसको पेमेंट आपको करना है। अब आपके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई कि अब मैं पेमेंट कैसे करूं, है ना। या तो आप अगर ऑफिस पहुंच रहे हैं तो आप अपने कुलीग को ऊपर जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया 10 मिनट ठहरो, मैं ऊपर जाके आता हूं, और उसके बाद ऊपर आके आपके कुलीग से बोलेंगे कि यार मेरे को 100 रुपया 150 रुपया जो भी है वो मुझे देना है यार, मुझे नीचे पेमेंट करना है। वो एक बार आपकी तरफ पलट के भी देखेगा बड़े आश्चर्य से कि ये क्या हुआ, 150 रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं। फिर बाद में आप आके फिर आप सफाई दोगे कि मेरा फोन गिर गया। देखिए, ये सारी चीजें एक कोइंसिडेंस है, परंतु सबसे बड़ी बात है जो कल का था या इससे पहले जो 3 बार या 4 बार जो भी घटनाएं यूपीआई के लेके हो चुकी है, उससे एक चीज तो साफ नजर आती है। और आज हमारा न्यूज रूम डिस्कशन करने के पीछे भी यही कारण था, चाहे प्रिया ने या चाहे साक्षी ने, दीपक ने और हर्ष ने जो भी चीज आप लोगों के बीच में बांटी, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही था कि आप जब भी निकले तो अपनी नीड के अनुसार कैश जरूर डालकर निकलें जेब में, चाहे 1000 2000 3000 जितना भी आपको जरूरत है उतना, ताकि अगर खो भी जाए या कहीं मिसप्लेस भी हो जाए तो उसका दुख ना हो। क्योंकि अगर डिजिटल दुनिया में अगर आपकी एक चीज और भी है, अब एक चीज सेफ तो आप कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आपकी बैंक में भी पैसा पड़ा है तो कहीं से आपके पास एक क्यूआर कोड आता है या कहीं से आपके पास एक लिंक आता है, गलती से दबा लेते हैं, मालूम चलता है आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो ये डिजिटल दुनिया का नुकसान भी है तो फायदे भी हैं, बहुत कुछ है। परंतु मुझे जहां तक लगता है कल की घटना के बाद अगर इस तरीके से सर्वर बार बार डाउन होते रहे यूपीआई पेमेंट के, तो आपको कहीं ना कहीं कैश को कैरी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम अपडेट इंडिया के जरिए अपने दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि आप कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे आप नॉर्मल घूमने ही क्यों ना जा रहे हो, अपने साथ कैश जरूर कैरी कीजिए। क्योंकि भले ही दुनिया कितनी भी बदल रही है, भले ही कितने भी डिजिटल पेमेंट्स के जरिए आ रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको कैश की जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।
हम कृपा उपाध्याय और हमारे साथ आप देख रहे थे न्यूज रूम से लाइव।